और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली खबर की और आपको बता दें कि जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, पाकिस्तानी नेताओं और आसिम मुनीर के सिर का बल भी बढ़ रहा है। चढ़ती गर्मी के दौरान भारत के एक फैसले से अब पाकिस्तान का गला सूखना शुरू हो गया है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद अब पाकिस्तान जाने वाला पानी जो है वो रोक दिया गया है और इसके साथ ही कल तक पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान था वो अब गिड़गिड़ाने लगा है, यानी कि उसके सुर बदल गए हैं। भारत से आने वाले नदियों के पानी को लेकर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो भारत से सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से बहाल करने के लिए कहे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने इस मुद्दे को औपचारिक रूप से उठाया। उन्होंने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार का पत्र यूएनएससी के अध्यक्ष जमाल फारिस अल-रुवाई को सौंपा। यानी पाकिस्तान अब पानी के लिए बेचैन हो रहा है और अब उसके सुर भी यहां पर बदल गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर सवाल यह है कि पाकिस्तान आखिर इतना परेशान क्यों है, तो इसका जवाब है भारत का एक्शन। भारत उन नदियों पर तेजी से डैम और बैराज बना रहा है जिससे अब तक पाकिस्तान को भारत के हिस्से का पानी भी मिलता था। शाहपुर कंडी बैराज अब पूरी तरह से तैयार है। आपको बताते हैं इसके महत्व के बारे में। पूरा नाम है इस डैम का शाहपुर कंडी बैराज और ये क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है और उसका गला सुखा रखा है, ये भी आपको बताते हैं। आखिरी चरण में शाहपुर कंडी बैराज का निर्माण काम जो है वो अपने अंतिम दौर में है। मई 2026 तक ये पूरी तरह से शुरू हो जाएगा और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग जो है वो महत्वपूर्ण है। पठानकोट और गुरदासपुर को अतिरिक्त पानी इसके माध्यम से मिलने लगेगा और साथ ही रावी नदी का वो अतिरिक्त पानी जो है वो पूरी तरीके से इसके माध्यम से रोक दिया जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की अब नींद भी यहाँ पर हराम हो गई है और उसका गला भी सूख रहा है। पाकिस्तान जाने वाला अतिरिक्त पानी इसके माध्यम से रोक दिया जाएगा। मतलब ये प्रक्रिया जो है वो भारत ने शुरू कर दी है और इस परियोजना की कुल क्षमता 206 मेगावाट है। मतलब एक तरीके से पाकिस्तान का गला तो सूखेगा ही, साथ ही साथ हमारे यहाँ पर बिजली का निर्माण भी इसके माध्यम से हो सकेगा। और आपको बता दें कि ये पहली परियोजना नहीं है जो पाकिस्तान की नींद उड़ा रही है। सियालकोट जल विद्युत परियोजना भी ऐसे ही योजना है जिसने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। आपको बता दें कि ये परियोजना 1984 से लंबित थी और अब इसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। चुनाब नदी के पानी का उपयोग करके इसके माध्यम से बिजली पैदा होगी। 8000 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा के निर्माण का अनुमान इसके माध्यम से है। 31,000 करोड़ से अधिक की इसकी अनुमानित लागत है जो कि 2 चरणों में इसका विकास पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 1200 और दूसरे चरण में 656 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस परियोजना के माध्यम से होगा और इस योजना में बांध की ऊंचाई 192.5 मीटर की होगी। अब आपको बताते हैं कि इसके अलावा भी जो तमाम सारी परियोजनाएं हैं जिस पर भारत काम कर रहा है और सिर्फ काम नहीं कर रहा, बहुत तेजी से काम कर रहा है। मतलब एक तरीके से पानी को लेकर के, पानी के प्रयोग इस्तेमाल को लेकर के भारत ने पाकिस्तान की पूरी नाकेबंदी की शुरुआत कर दी है। खास तौर से वो पानी जो भारत की सीमा से होकर भारत से पाकिस्तान जाता है। आपको बता दें कि जो तमाम सारी दूसरी परियोजनाएं हैं जिसके माध्यम से पाकिस्तान का हलक और सूखने वाला है, उनमें सियालकोट परियोजना, पाकल जुल, रतले परियोजना, कीरू, क्वार, दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना, किशन गंगा, तुलबुल नेविगेशन परियोजना, प्रोजेक्ट निम्मू बाजको और चुटक, ये तमाम सारे ऐसे भारत के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर लगातार तेजी से बांध बनाने का काम भारत कर रहा है और इन परियोजनाओं के माध्यम से भारत से जाने वाला जो पानी है वो पूरी तरह से पाकिस्तान में जाने से रोक दिया जाएगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों परेशान है, इसका जवाब भी आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिमी नदियों में सबसे बड़ा प्रवाह जो है वो हमारे भारत से बहने वाली नदियों का होता है जिसे भारत अब रोक देगा। इसके अलावा
पाकिस्तान का अन्न भंडार, एक तरीके से आप समझिए कि पानी की जो सप्लाई है वो अगर रुक जाएगी तो फिर वहां पर जो अन्न भंडार की जो स्थिति है उस पर उसका सीधा प्रतिकूल असर पड़ेगा। आर्थिक सुरक्षा स्वाभाविक रूप से, जल ही जीवन तो जब कहा जाता है, लेकिन जब पानी नहीं होगा तो ऐसे में आर्थिक संकट भी पाकिस्तान में और गहराता जाएगा, जो कि पहले से ही खराब हालत है पाकिस्तान की। तो मतलब पहले करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। भोजन और पेयजल सुरक्षा भी पूरी तरीके से पाकिस्तान की इसके माध्यम से प्रभावित होगी और सिंधु नदी पर भी इसका सीधा सीधा प्रतिकूल असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। तो भारत के तमाम सारे ऐसे प्रयास हैं जिनके माध्यम से अभी तो फिलहाल गर्मी की शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत में ही भारत के एक्शन ने पाकिस्तान का हलक सुखा दिया है। अब आगे पाकिस्तान क्या करेगा और कहां कहां जाके गिड़गिड़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत अपने रणनीतियों के माध्यम से पाकिस्तान को उसका सही स्तर जरूर दिखाने में सफल रहा है और आगे भी सफल रहेगा। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।